सिद्धि ऑसम टैरो रीडिंग में आप सभी का वेलकम है। और आज हनुमान बाबा जी का डे है और माँ का भी डे है, माँ कालका का। और आप सबका बहुत बहुत थैंक्स के लिए जो आप थैंक्स करते हैं, कमेंट्स देते हैं, उस सब लव को मैं रिसीव करती हूँ और वो आपका लव ग्रैटिट्यूड सब माँ और बाबा को समर्पित है। तो चलिए हम हनुमान बाबा जी के ऑरेकल से आज की रीडिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं कि बाबा हमें क्या, हनुमान बाबा जी हमें रीडिंग में गाइडेंस और क्या चीज़ वो हमको बताने वाले हैं जिससे आपकी लाइफ भी एम्पावर हो और मेरी लाइफ भी एम्पावर हो। तो चलिए फटाफट हम याद कर लेते हैं। आप भी याद कर लीजिए अपने डिवाइन बीइंग्स को, एंसेस्टर्स को, आदम से लेकर आज तक की सभी शक्तियों को, डिवाइन सदगुरु को, और सबको याद कर लेते हैं ना। अपनी पावर को, इंट्यूशन की जो पावर है उसे आप भी टैप कीजिए क्योंकि वो तो मेन कंपास है हमारा, है ना। और फटाफट जो है मैं भी टैप कर लेती हूँ और अपनी स्पिरिचुअल टीम एंजलिक बीइंग्स को और मुख वफादार साथियों को, 1 सूर्य 9 ग्रह 27 नक्षत्र को, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व को, ठीक है। और हम सभी का थैंक्स करते हुए अपने स्पिरिट गाइड्स का, सबका हम कर लेते हैं। और चलिए, है ना, अपने गुरु को, सदगुरु का, हनुमान बाबा जी का ओम नमो शक्ति शिवाय, जय श्री राधे कृष्णा, ओम श्री साईं राम, जय माँ भवानी। तो चलिए हनुमान बाबा जी, आज आपकी जो सोल फैमिली है, ठीक है, इसके लिए जो सोल फैमिली आपने मुझको दी है, आप सबकी तरफ से, एंटायर यूनिवर्स की तरफ से, हनुमान बाबा जी आपने जो सोल फैमिली मुझे दी है, एंटायर यूनिवर्स ने माँ भगवती की ग्रेस से और स्पिरिचुअल मास्टर और समस्त यूनिवर्स की तरफ से, तो प्लीज़ बताइए कि आज आप क्या गाइडेंस देने वाले हैं। और सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो सोल फैमिली मेम्बर्स हैं, आप सब, आपकी क्या करंट एनर्जी है और उस करंट एनर्जी को हम पहले देख लेते हैं। यस, वाओ, फाइंड सॉल्यूशंस, यूज योर इंटेलिजेंस टू फाइंड सॉल्यूशन एज ही डिड इन लंका, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। तो देखिए आपकी जो करंट एनर्जी के लिए जो है वो इस तरीके से है कि जैसे अब ये हम कह सकते हैं कि कल की एनर्जी ही बाबा कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्योंकि कल भी यही था कि हमें क्या है कि प्रॉब्लम्स की ओर नहीं देखना, यानी कि हमारे सराउंडिंग में कुछ भी हमको लग रहा है, हमको कुछ भी सिचुएशन किसी भी एस्पेक्ट के रिगार्डिंग दिख रही है, तो हमको सोल्यूशन फाइंड करना है। जैसे हनुमान बाबा जी ने जब लंका में वो पहुँचे थे तो वो इतना आसान नहीं था ना लंका में पहुँचना, और एक कहते हैं सीता माँ को खोजना। तो उन्होंने जिस भी चीज़ का कहते हैं ना, उन्होंने अपनी विजडम का कहते हैं ना, डिवाइन। अब विजडम क्या होती है, देखिए जो ज्ञान होता है ना वो हमें किताबों से पढ़कर मिलता है ना। हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हम जो भी मास्टरी करते हैं या बिजनेस है तो हम कोई स्किल सीखते हैं, तो ये हमारा भारी ज्ञान होता है। लेकिन जो इंटेलिजेंस होती है वो हमें जो होते, जो लाइफ के अनुभव होते हैं, और जब हम हमारे अंदर इनर से जो कनेक्ट होता है हमारा, वो जो विजडम हमारे पास होती है, तो इंटेलिजेंस ही वो होती है जो हमारे लाइफ के चलते हुए जो हम अनुभव आते हैं, हमको एक्सपीरियंस होते हैं, तो उससे ही हमें सोल्यूशन तक जो है पहुंचने की वो होती है। यानी कि हमको प्रॉब्लम में नहीं अटके रहना, हमें सोल्यूशन में पहुंचना है। देखिए जैसे हनुमान बाबा जी को रास्ते में कितनी सारी चीज़ें मिली, लंका में सीता माँ के अशोक वाटिका तक पहुंचते हुए, है ना, श्री रामचंद्र जी का उन्होंने जो अंगूठी उनको प्रभु की निशानी देनी थी, हम सब जानते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर सिचुएशन के लिए सोल्यूशन खोजा कि क्या सोल्यूशन है जिससे वहाँ तक पहुँचा जाए, लंका तक, है ना। और लंका में भी पहुँच करके उनको किनको खोजना था, सीता माँ को। तो बस इसी तरीके से हमको भी हमारे सामने कैसी भी सिचुएशन लग रही है, चाहे मैं ऐसा लग रहा है अनइजीनेस फील कर रहे हैं हम अपने रिलेशनशिप में, या हमारे मनी में हमको ऐसा फील हो रहा है, बिजनेस में फील हो रहा है, स्टडी में फील हो रहा है, कैरियर में फील हो रहा है ना, और लाइफ के मान लो किसी भी एस्पेक्ट में हमको फील हो रहा है,
तो हमको ऐसी चीज़ें लग रही हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं ना, या ये चीज़ें हो रही है, कैसे इसका अंत होगा, है ना? कुछ भी हो सकता है। देखिए सबके जीवन का एक अलग अलग, कहते हैं ना, लेवल का अलग अलग गुजरने का एक तरीका होता है, क्योंकि बिलीफ सिस्टम्स होते हैं उनकी। हम सब की परवरिश किस तरीके से हुई है, हम किस सोसाइटी में किस माहौल में रहे हैं, हमारा क्या स्कूल का एनवायरनमेंट है, हमारे घर का क्या एनवायरनमेंट है, हमने क्या घर में देखा है ना? सब बहुत सारी चीज़ें, क्या हमने सुना है, क्या हमने अभी बाहर अपनी सोसाइटी में देखा है, वर्ल्ड में देख रहे हैं। अब तो बहुत सारा, देखिए हमारे टाइम में अलग चीज़ें थी, लेकिन इस समय में तो मीडिया, यूट्यूब है ना, सब चीज़ें हैं। तो बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें, पूरा इंटरनेट है उनके लिए, है ना, हम सबके लिए भी है। तो मीन्स कहने का ये है कि हमको प्रॉब्लम नहीं खोजना, हमको सोल्यूशन में जाना है। और परमात्मा की एक सबसे बड़ी बात है कि हर ताला है तो उसकी चाबी है, यानी कि ब्रह्मांड ने, ईश्वर ने प्रॉब्लम से पहले सोल्यूशन रखा हुआ है खोज के, है ना। उसका एग्जाम्पल छोटा सा मैं दे देती हूँ। देखिए जब ईश्वर ने हमको बनाया, है ना, हम सब जानते हैं हमारी क्रिएशन, जब हम क्रिएट हुए, है ना, तो सबसे पहले ना जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें थी ना, वो ईश्वर ने बनाई, है ना। हम देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने प्रकाश, हमको उजाले की ज़रूरत थी, है ना, उन्होंने एक प्रकाश का किया, फिर उन्होंने पेड़ पौधे, मतलब हमने देखा कि क्रिएशन को कैसे बनाए, जलचर बनाए, और किस किस तरीके से उन्होंने, और जो भी रिक्वायरमेंट थी। और बाद में जो है हमने सब स्टोरी सुनी है एडम और ईव की, आपने भी सुनी होगी, कैसे उन्होंने जो है एडम के लिए फिर ईव को भी किस तरीके से बनाया। यानी कि जिस चीज़ की हमको रिक्वायरमेंट थी, तो जब ईश्वर ने वो चीज़ पहले ही बनाई है, तो डेफिनेटली है कि अगर हमारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सोल्यूशन ज़रूर है। अगर ताला है तो चाबी भी है, बस हमको वो चाबी खोजनी है, ठीक है। वो चाबी आपके कोई गुरु हो सकते हैं, है ना, कोई आपके वेल विशर भी हो सकते हैं, आपके जिनके साथ जीवन के अनुभव हुए हैं। या अगर आप मान लीजिए कोई वर्किंग फील्ड में देख रहे हैं, तो कोई स्किल, कहते हैं ना, स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, जो जिनकी मास्टरी हो। कोई रिलेशनशिप के लिए आप देख रहे हैं, तो आप खोज सकते हैं कि जहाँ पे काउंसलिंग होती है ना, मतलब डिफरेंट लाइफ के एस्पेक्ट्स पे। कोई बिजनेस के लिए अगर उनको कोई चीज़ फेस करनी पड़ी है, तो हमको सोल्यूशन पे जाना है कि कौन उसकी मास्टरी है किसके अंदर, जिसमें जा कर के, या हमारी अगर सेल्फ का क्या हमारा एक्सपीरियंस हुआ है। देखिए स्पिरिचुअल जर्नी में तो आप चल रहे हैं, तो आपके एक्सपीरियंस भी बहुत होंगे, और वो गॉड के साथ होंगे, है ना, अपने ईष्ट के साथ ज़रूर होते हैं। तो आपने देखा होगा कि हम अपने जो है ईष्ट को, जब हम उनकी शरण लेते हैं, उनसे हम सरेंडर करते हैं, तो हमारी जो सोल्यूशन है ना, हर चीज़ जो है वो हमारे को ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि ये चीज़ें मैंने जो है अपनी लाइफ में होते हुए, कहते हैं ना, 1000 ऑफ टाइम्स देखी हैं, 1 और 2 टाइम्स नहीं, 1000 ऑफ टाइम्स। तो चलिए हमको भी सोल्यूशन की तरफ जाना। और सबसे अच्छा सोल्यूशन मैं बता देती हूँ, जब भी कोई प्रॉब्लम आए, दौड़ के गॉड के सिंहासन के पास जाइए। सिंहासन क्या है, जहाँ है वहाँ है, हमारे अंदर ही हमारा ईश्वर बाबा ने तो दिखाया ही है ना, कि उनके हार्ट में, यानी कि उन्होंने ये हमको बताया कि उनके हार्ट में प्रभु जय सिया राम जो है बैठे हैं। ऐसे ही हम सबके ईष्ट भी हमारे हार्ट के अंदर बैठे हैं, जब जिनको हम आराध्य हैं, हमारे जिनकी हम साधना करते हैं, पूजा करते हैं। तो बस हमको अपने हार्ट के सिंहासन पे दौड़ना है, और वहाँ जाकर उनको सरेंडर करते हुए कि प्रभु आपको सरेंडर है। जो हम कहते हैं ना, पहले थक हार के अपनी सारी माइंड लगा कर हम पूरा, कहते हैं ना, घूम करके, है ना, एक कहते हैं ना, एक सीधा शॉर्टकट है। तो वो शॉर्टकट ना ईश्वर का सरेंडर है। बस ईश्वर को अगर आपने सरेंडर कर दिया ना, उससे बड़ा शॉर्टकट कोई है ना। कहा प्रभु आप संभालो, बाबा आप संभालो। और डेफिनेटली देखिए मैं होते हुए देख रही हूँ, मैं शेयर भी करती हूँ अपनी लाइफ के अभी जो करंट इंस्टेंस हैं। पास्ट वाले तो जब चाहेंगे आपसे वो भी शेयर होंगे, करंट भी ऐसा होता है, बाबा आपको सरेंडर है, और देखिए सोल्यूशन आ जाता है। ऑलरेडी इंटेलिजेंस, जो आपकी विजडम इंटेलिजेंस है, ऑलरेडी वर्क करती है, क्योंकि आपने डिवाइन यानी सोर्स से कनेक्ट हो गए, और फिर हर चीज़ सोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इसको कैसे हैंडल करेंगे, और आपके पास आ जाएगा। कि देखिए जब भी आप अपने इष्ट की शरण लेंगे और उनको सरेंडर विल में जाएंगे, तो मैं आपको सेल्फ अनुभव बता रही हूँ कि आपको सोल्यूशन ज़रूर आएगा। ये हो सकता है कि सोल्यूशन जल्दी भी आ सकता है, ये थोड़ा भी, तो हम पेशेंस रखें।
लेकिन हर ताले की चाबी क्रिएटर, हमारे ईश्वर, हमारे आराध्य, हमारे डिवाइन, हम जिनको जिस भी रूप में मानते हैं, माँ के रूप में, साईं बाबा के रूप में, भोले बाबा के रूप में, हनुमान बाबा जी के रूप में, यीशु मसीह के रूप में, है ना, प्रभु श्री राम सिया माँ के रूप में, श्री राधा कृष्णा जी के रूप में, तो देखिए सोल्यूशन ज़रूर आएगा। तो वो डिवाइन की इंटेलिजेंस है। यस बाबा, नेक्स्ट क्या स्टेप हमको लेना है? ठीक है, हमको सोल्यूशन पे फोकस करना है, क्योंकि देखिए मैनिफेस्टेशन का भी टाइम है, उसका सिंपल है। तो जिस पर आप फोकस करेंगे वही चीज़ होगी। प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे, प्रॉब्लम बढ़ेंगी, अट्रैक्ट कर लेंगे। सोल्यूशन पर फोकस करेंगे तो सोल्यूशन अट्रैक्ट कर लेंगे। तो चलिए, कमिटमेंट। तो बाबा कह रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जो आप सोल्यूशन पे फोकस कीजिए, सोल्यूशन आएगा। और कमिटमेंट है, बी लॉयल टू योर कमिटमेंट्स एज आई वॉज लॉयल टू रामा, ऑनर योर प्रोमिसेस एंड रिमेन सेट फास्ट इन योर डेडिकेशन। देखिए क्या होता है कि हम जब इसको इस तरीके से ले लेते हैं, कमिटमेंट हमारे रिलेशनशिप में हो, चाहे कमिटमेंट हमारे वर्क प्लेस में हो, चाहे कमिटमेंट हमारी भक्ति में हो। देखिए भक्ति मार्ग भी है ना, क्योंकि जो सोल मिशन पे चल रहे हैं, सोल अवेकनिंग है, जिनका पर्पज़ है, सोल मिशन है, वो तो डेफिनेटली भक्ति के मार्ग पर आगे वॉक कर रहे हैं, है ना। तो या वो उससे रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हैं, है ना। मान लीजिए आप कोई किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं जो मोटिवेशनल है ना, एज ए आप, या किसी को ऐसे आप कोई कहते हैं ना कम्युनिटी को लीड कर रहे हैं, कोई स्पिरिचुअलिटी के एस्पेक्ट से लीड कर रहे हैं, या आप जो है आपकी कमिटमेंट कहीं भी, आपकी स्टडी है, आपकी खुद से भी कमिटमेंट है। देखिए आप अपनी सबसे पहली कमिटमेंट तो आपके, अगर खुद से आप कमिट रहते हैं ना, तो आपके लाइफ में वंडर क्रिएट हो सकते हैं। वो कैसे कि जैसे हम कई बार हम बना लेते हैं, डू लिस्ट बना लेते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगी ठीक है, और हम बहुत सारी लिस्ट बना लेते हैं, लेकिन हम उस पर वर्क नहीं कर पाते, है ना। तो सबसे पहले फिर हमको क्या लगता है, यार मैं ये नहीं कर पाया। तो सबसे पहले आपने अपने से जो कमिट किया कि मैं करूँगा, और आप जब उसको नहीं करते तो वो कमिटमेंट क्या हो जाती है, धीरे 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 हम जो है डाउन वाइब्रेशन पे चले जाते हैं, है ना। तो उसका एक सोल्यूशन है, उसका सोल्यूशन मैं शेयर कर देती हूँ प्रैक्टिकली, कि आप जो है ना बहुत डू लिस्ट मत बनाइए, और अगर आपने बना भी लिए तो आप ये देखिए कि उस डू लिस्ट के अंदर सबसे टॉप प्रायोरिटी की 3 जो चीज़ें हैं, जो आपके किसी भी मोटिव को, फोकस को, कोई भी आपका गोल है, चाहे स्टडी है, रिलेशनशिप है, या बिजनेस है, जॉब है, एग्ज़ाम की तैयारी है, आप कुछ भी वर्क फील्ड में हैं, सोल मिशन में है, सपोज आप कोई स्किल लर्न कर रहे हैं, है ना, तो आप बस वो 3 चीज़ों को बनाइए और 3 चीज़ों को आप रखिए सामने, और उन 3 चीज़ों पे काम करना शुरू कीजिए। देखिए एक तो 3 चीज़ें आपकी रह जाएंगी, है ना, तो आप उस पर जल्दी वर्कआउट कर लेंगे, और आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर जो करने वाली चीज़ें हैं वो मेरी ये हैं। तो डेफिनेटली है कि आप जब अपने कमिटमेंट से पूरा होंगे, वो 3 चीज़ें आप डेली की कर लोगे, है ना। आप छोटी छोटी से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो आप देखिए खुद ही आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, और जो आपका धीरे धीरे जो काम करने का तरीका है, उस पर वॉक करने का तरीका है, वो बढ़ता जाएगा। जैसे श्री हनुमान जी ने छोटे छोटे स्टेप्स लिए, उन्होंने एकदम नहीं बड़ा कर दिया कि सीधा गए और लंका में पहुंच गए, नहीं, उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों को स्टेप लेते हुए पूरी उसके साथ रणनीति के साथ जो है उस चीज़ को किया कि पहले क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और इस तरह से उन्होंने हर चीज़ पर, कहते हैं ना, अपने कमिटमेंट को अपने डिवाइन, अपने प्रभु श्री राम पर ट्रस्ट करते हुए ना, मतलब उनके नाम की भक्ति कर रहे थे। तो देखिए उन्होंने हर कमिटमेंट को पूरा किया। उनका कमिटमेंट किसके साथ था? अपने प्रभु श्री राम के साथ। तो बस अगर हमारा कमिटमेंट अपने डिवाइन के साथ और अपने गोल के साथ हो जाएगा तो सब कुछ हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। कहते हैं ना कि आप जो है ना, अगर कोई चीज़ काम नहीं कर रही ना, तो लक्ष्य मत बदलो, उसको करने का तरीका बदलो, बस। वाओ, स्ट्रेंथ, ब्यूटीफुल कार्ड, ब्यूटीफुल कार्ड। देखिए होता क्या है, जब हम अपनी कमिटमेंट हम पूरी नहीं कर पाते, या कोई चीज़ किसी भी वजह से हो सकता है ना, तो हम हमारा एक्चुअली वही आ गया ना कि हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो हमारी इनर स्ट्रेंथ है ना, वो धीरे धीरे लो हो जाती है। ऑब्वियसली होती है, ये साइकोलॉजिकल होता है। या
बोलेंगे सब कि भाई इतना कर लेते हो, करते कुछ हो नहीं, है ना। ऐसी चीज़ें भी हमको सुनने को मिलती है। तो बस हमको क्या रखना है, स्ट्रेंथ। ट्रू स्ट्रेंथ इज़ नॉट इन मसल्स, देखिए, बट इन डिवोशन। जो अभी जो चीज़ बोली है वही चीज़ गॉड ने, देखिए बाबा ने बता दी है। डिवोशन इज माई पावर केम फ्रॉम रामा, रिकॉग्नाइज द सोर्स ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड कनेक्ट विद इट। वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आज जो है हम बाबा का यही चीज़ों में लेंगे। अब आपने देखा कि बाबा ने क्या कहा है कि भी आपको जो भी आपका वर्क है ना, हमको स्ट्रेंथ की, इनर स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत है। और वो हम कैसे कर सकते हैं, सोल्यूशन के साथ। अगर हम किसी चीज़ पे कहते हैं ना हम फाइट कर रहे हैं या उलझे हुए हैं, तो वो क्या, वही चीज़ आ जाती है जो हम देखते हैं कि हमने बहुत कुछ सोचा, सोचते सोचते हम खुद ही डाउन हो गए, है ना, और हमने फील किया कि हम स्टक हैं। जबकि नहीं, अगर हम सोल्यूशन पे फोकस करेंगे, ठीक है, तो डेफिनेटली कि हमारे को जो एक सोल्यूशन, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करेंगे, अपने डिवाइन पे, तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। और कमिटमेंट रहेंगे किसके प्रति, कि उन्होंने क्या बोला है कि आपको कमिटमेंट किसके प्रति रहना है ना, अपने डिवाइन के प्रति। यही चीज़ आई है ना स्ट्रेंथ, कि ट्रू स्ट्रेंथ आपके पास कहाँ से आएगी। ट्रू स्ट्रेंथ आपके पास अपने इनर सोर्स से ही आएगी। वेरी फ्रैंकली मैं आपको बहुत ही क्लियरली जो है, क्योंकि देखिए मैंने आपसे शायद शेयर भी किया, अगर आप रीडिंग देख रहे हो, कि ये जो सिद्धि ऑसम टैरो रीडिंग है, जब ये बना तो जो इनर वॉइस पर इस तरीके से इसका माँ भगवती और सभी कहते हैं ना पूरा यूनिवर्स था, कि जहाँ पर ये चीज़ थी कि फॉर माई एम्पावरमेंट एंड योर एम्पावरमेंट। तो ये है ही इस चीज़ के लिए कि एम्पावरमेंट हो। तो देखिए मैं आपको बिल्कुल बता रही हूँ, बाहरी स्ट्रेंथ भी आप तभी किसी की अच्छे से समझ पाएंगे, रिसीव कर पाएंगे, जब आपकी खुद की इनर स्ट्रेंथ, जब आप खुद अपने अंदर खड़े हो जाएंगे। कहते हैं ना अभी पीछे भी था कि मुट्ठी भर सांस, है ना, एक कदम, तो वो इनर स्ट्रेंथ ना ईश्वर की तरफ से ही आती है। कितना ही सब कुछ आपके सामने, अगर लोग भी खड़े हो जाएंगे, आपके पास सारे रिसोर्सेज भी हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप ही अंदर से कमज़ोर हैं, या आप ही के अंदर कोई फियर फैक्टर है, या आपके सोचने का तरीका ही नहीं बदला हुआ, या आपके पैटर्न्स नहीं चेंज है, आपने अपने को हील ही नहीं किया, आपने अपने कार्मिक पे वर्क नहीं किया, है ना, आपको वो डिवाइन अंडरस्टैंडिंग से आपने अपनी स्ट्रेटेजी को नहीं, कहते ना वर्क स्ट्रेटेजी को नहीं आपने डील किया किसी भी फील्ड में, है ना, तो क्या होगा, आपको कितनी भी आउटर हेल्प मिले, आप उसको उस लेवल से रिसीव नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन जब आप अपने अंदर, आप देखिए आपको इनर स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है ना। और इनर स्ट्रेंथ में देखिए कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि भाई हमको लगता है कि यार हम मेडिटेशन भी नहीं कर पा रहे, हम कुछ अपने चैंटिंग भी नहीं कर पा रहे। कोई बात नहीं, आप भजन सुन सकते हैं। आपको कोई म्यूज़िक आपकी सोल को कहते हैं ना लिफ्ट अप कर दे, आप वो सुन लीजिए। आपको लगता है मुझे नेचर लिफ्ट अप कर सकती है, वहाँ कर लीजिए। आपको लगता है कि यार मैं कोई स्पेशल टाइम कहीं इन्वेस्ट करके आऊँ, कोई बहुत ही लाफ्टर मूवी देखूँ, वहाँ इन्वेस्ट कर लीजिए। मगर आपको जहाँ से इनर स्ट्रेंथ मिलेगी, जो आपको खड़ा करती है, वो आपकी सेल्फ इनर स्ट्रेंथ है। तो बस बाबा ने देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें दी हैं आपको, क्योंकि देखिए अभी ये टाइम जो मैंने बताया है ना कि हर चीज़ आपकी लाइफ में होगी, ज़रूर करेंगे, लेकिन कब होगी, डिवाइन टाइमिंग पे होगी, है ना, डिवाइन टाइमिंग पे होगी। लेकिन डिवाइन टाइमिंग में तक हमको वेट करना है, तो किस तरीके से करना है। देखिए ये ऑलरेडी तय था, जब माँ का, सीता माँ का मिलना, रावण का ये सब होना, अगर हमने सबने अपनी चीज़ें स्टडी की हैं, या हमने सुना भी होगा, जो नहीं भी स्टडी की, ज़रूरी नहीं होता हम सब चीज़ें स्टडी करते हैं, बट हम सुनते भी हैं, है ना। स्क्रिप्चर्स भी हम किसी के मुंह से सुनते हैं, या पहले तो पुराने हमारे समय में हमारी जो नानी, हमारे जो नाना जी हैं, वो तो ऐसे कहते ना बच्चों को खेल खेल में ही बता देते थे, ये हुआ था वो था, है ना। तो वो क्या चीज़ होती थी, वो यही चीज़ होती थी कि हमको पता होता था भाई ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, है ना। तो हमको बहुत ज़्यादा ना सहजता भी पहले बहुत ज़्यादा मैटर करती थी। सहज अभी भी हैं, लेकिन जो रेशियो है मुझे लगता है कि अभी थोड़ा, है ना,
वो इस तरीके से चल रहा है। तो कोई बात नहीं, चीज़ें तो देखिए होता है, एक चीज़ बढ़ती है एक चीज़ घटती है, फिर दूसरी चीज़ बढ़ती है दूसरी डाउन आती है। तो ये तो एक परिवर्तन जो है सृष्टि का नियम है। बस हमको गॉड का क्या ध्यान रखना है कि हम सॉल्यूशन की ओर ध्यान दें। डिवाइन टाइम पे जो चीज़ होगी वो अपने आप होगी, और जो डोर खुला है आपको डोर तक आगे बढ़ते रहने के लिए भी तो स्ट्रेंथ ही चाहिए ना। मतलब वही द चैरियट की एनर्जी आप लगा सकते हैं कि आपको अपने इनर स्ट्रेंथ से, इनर जो आपने ट्रस्ट किया हुआ है गॉड पे, छोटी छोटी विक्ट्रीज हुई हैं, छोटे छोटे मिरेकल्स आपकी लाइफ में हुए, उन्हीं पे बिलीव करते हुए आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए एक इसमें से ये विश वो है, और मैं देखती हूँ। ठीक है, इस विश के अंदर मैं 3 निकालूंगी। ठीक है, 4 निकल गई है। ये देख रहे हैं, ये 4 है। तो हम देख लेते हैं आज ब्रह्मांड यानी कि बाबा हैं तो शक्ति तो ऑलवेज है ना। तो चलिए आज हम देख लेते हैं। तो हम पहला खोलते हैं, चलो इस पे ले लेती हूँ मैं। ये छोटे छोटे स्क्रॉल्स हैं, मैं देख लेती हूँ कि पहला मैसेज क्या है आपके लिए। इसमें है कि देखिए, यू साउंड्स कैरी ओवर द फोन, यानी कि कई बार क्या होता है कि हम फ़ोन पर भी बात कर रहे हो तो हम ना ऐसा लगता है, कई बार हमारे को ऐसा डर बैठ जाता है ना कि हमको लगता है यार यहाँ से कोई फ़ोन कॉल ना आ जाए, वहाँ से कोई फ़ोन कॉल ना आ जाए। देखिए किस तरीके से यूनिवर्स हमको बता रहा है। हो सकता है आप सबके या किसी के जीवन में ये चीज़ें हो रही हों, तो आपको अपने फियर, अभी आया था ना फियर फैक्टर से। सेकेंड है यू नेवर गिव अप ऑन मी, वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये आप गॉड क्या कह रहे हैं कि भाई तुमने ने कभी भी मुझ पर गिव अप नहीं किया है, क्योंकि ब्रह्मांड के संदेश से ही ले रही हूँ तो मैं ब्रह्मांड की ही मैसेज दूंगी, है ना। तो उन्होंने यही कहा है कि आपको कोई भी चीज़ सुनने को मिले, मतलब फ़ोन से सुनने को मिले, किसी से सुनने को मिले, तो आपको स्कैरी नहीं होना। ठीक है, और आपने जिस तरीके से अभी भी ऐसी सिचुएशन पे भी अपने गॉड पर, अपने डिवाइन पर गिव अप नहीं किया है, या अपनी चीज़ों पे गिव अप नहीं किया है, अपने रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं किया है, आपने जो भी चीज़ों पे गिव अप नहीं किया है, तो उन्होंने कहा है कि ट्रस्ट, है ना। सबसे पहले तो गॉड ही कह रहे हैं कि आपने जो विश्वास किया है एंटायर यूनिवर्स पे, यू रिस्पेक्ट एवरीथिंग आई लाइक। वाओ, थैंक यू गॉड। देखिए आप देख पा रहे होंगे ना कि उन्होंने कहा कि डेफिनेटली, देखिए हमारा ये सोल मिशन भी है, और जो भी सोल मिशन पे आगे बढ़ रहे होंगे तो गॉड के लिए कितना प्यारा मैसेज उन्होंने दिया है कि गॉड आपसे बात कर रहे हैं, आपकी सोल के बता रहे हैं कि क्या अगर फियर फैक्टर है वो भी बता रहे हैं, और आप किस तरीके से उनके साथ वॉक कर रहे हैं वो भी बता रहे हैं कि आपने जो है ना उनको रिस्पेक्ट दी है, यानी कि अपने गॉड को कभी भी आपने डाउन नहीं होने दिया, और आपने जो भी ईश्वर को भाया आपने वो किया है अपनी लाइफ में। तो बस तभी तो ब्रह्मांड आपके जो है, जब आप अपने ईष्ट के प्रति वो रहते हैं ना लॉयल, तभी ब्रह्मांड आपकी हेल्प करता है। यू आर क्रेजी एंड डॉर्की। वाह, तो आप क्रेजी होने के साथ साथ आप डॉर्की भी हैं। डॉर्की का मतलब क्या होता है, देखिए मैं इसका आपको बताऊं कि हम लोग ना क्रेजी, अब जब स्पेशली मैं शेयर करती हूँ गॉड के वे पर, है ना, क्रेजी होता है कि हम किसी भी चीज़ को ना फुल क्रेजीनेस के साथ, कि एक क्रेज होता है, हमको लगता है कि यार ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे भी करना है, ये भी करना है ना। और जब आप एक सोल मिशन पे कर रहे हैं तो उसके लिए क्रेजी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप क्रेजी होंगे ना तभी आप ना कुछ एडवेंचर, कुछ लीक से हटकर कोई चीज़ कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर आप क्रेजी नहीं हो ना चीज़ों के प्रति, तो आप कुछ अलग हटके भी नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में। अलग हटके करने के लिए क्रेजी होना बहुत ज़रूरी है। और डर की मतलब आपके इस एक्शन से लोग सोच सकते हैं कि भाई यार ये क्या है ना, लेकिन लोग आपको बेवकूफ़ समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो भी अपनी क्रेजी नेचर की वजह से कुछ भी करते हैं, है ना, कुछ भी ऐसी चीज़ें क्रिएट करते हैं, या आप किसी भी क्रेजीनेस के साथ अपनी लाइफ को जीते हैं, तो आप क्या हैं, बहुत प्यारे हैं। तो बस बाबा कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहा है कि आपको गाइडलाइंस है ना, कि आपको कैसा रहना, डर से नहीं रहना, स्ट्रेंथ से रहना। अच्छा, जो सोल्यूशन चाहिए उसके लिए मैं कह रही हूँ, कीपिंग ए हनुमान यंत्र एट होम और वर्क प्लेस, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड
पॉजिटिव वाइब्रेशन। तो देखिए आप ना ऑनलाइन भी जो है हनुमान बाबा जी का जो मंत्र है, यंत्र है, उसको आप मंगा सकते हैं। वो आपको प्रोटेक्शन भी देगा और आपको कहते हैं ना कि पॉजिटिव फीलिंग्स भी देगा। और ये सच में आप कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने भी जब ऐसा सिचुएशन था और मेरी रेमेडी में भी आया था, तो मैंने इसको यूज़ किया है इसको, और ये वर्क करता है। ठीक है। और कमिटमेंट के लिए रेमेडी है ऑफरिंग वाटर टू द तुलसी प्लांट, यानी कि जो तुलसी माँ का पौधा है, तो देखिए डेफिनेटली है कि आप उनको ऑफ़र कीजिए। किनके नाम से? श्री हनुमान बाबा जी के नाम से। यानी कि आप मन में ये माँ को जल चढ़ाते हुए कह सकते हैं कि ये ऑफरिंग जो है ये हनुमान बाबा जी की तरफ से है। ठीक है, उनके बिहाफ है। तुलसी इज़ कंसिडर्ड sacred to Lord Vishnu and offering water shows respect and devotion। देखिए हम सबको पता है कि भगवान विष्णु जी को जो है तुलसी माँ कितनी प्यारी है, तो जब हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं तो वो हमारा रिस्पेक्ट और डिवोशन जो है ना, हमारा भक्ति भाव जो है ना अपने इष्ट के प्रति, वो जो है वो दर्शाता है ना, वो बढ़ता है। तो बस क्या है कि कमिटमेंट, और जब हमारा भक्ति भाव बढ़ेगा और हमारा अपने इष्ट के प्रति, तो क्या होगा, हमारा कमिटमेंट भी हमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपनी कमिटमेंट पे बने रहने के लिए। स्ट्रेंथ के लिए रेमेडी है स्टडी द रामायण एंड हनुमान चालीसा। देखिए हाँ जी, क्योंकि रामायण क्यों? क्योंकि देखिए जब हमारा ना माइंड जो होता है ना, जो सुनता है, जो देखता है, वो बहुत ज़्यादा उस पर उसको वो वाइब्रेशन वो कैच करता है। अपने हम सबको पता है इस समय ना। तो जब हम किसी पढ़ते हैं, करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तभी कहा जाता है ना कि मन चैंटिंग कीजिए, आप कुछ सुनिए, कुछ अच्छी चीज़ें सुनिए, अच्छा म्यूज़िक। देखा भी चीज़ें थी, अभी यही स्ट्रेंथ पे बात हो रही थी। तो जब हम वो कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं, जिज्ञासु होते हैं, तो और जब भी हम कुछ ईश्वर की रामायण या वो पढ़ते हैं, तो देखिए स्ट्रेंथ तो आती है, उनकी एनर्जी से तो हम अटैच होते ही, हमको एनर्जी वो रिसीव होती है, साथ में हम भी क्या है कि कनेक्ट होते हैं, और हमारे अंदर हमारा माइंड जो है एक पॉजिटिविटी को करता है। देखिए हम कोई हनुमान चालीसा की कोई चौपाई अगर सपोज एक छोटी सी है, अगर आपको ही आता है कि आप बहुत कष्ट में हैं, है ना, तो आप कोई उनकी चौपाई बोलते हैं, तो आपको कैसा फील होता है ना। जैसे ना कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होता तुम पाई, तो हमारी फीलिंग जुड़ जाती है ना, है ना। जब हम उसी तरीके से जब हम रीड करते हैं, तो हम कैसी फीलिंग जुड़ती है कि नहीं, हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो बस इसी के साथ ही हमको रेमेडी रखनी है। और एक मैं बता देती हूँ जो इसमें हनुमान बाबा जी का यंत्र का है, जब आप उसको ले आएँ तो आप उसको वैसे ही रिसीव करें, और रिसीव करें कि आइए आप बाबा के जो भी ऑनलाइन ही आजकल अगर शॉप पर भी जाते हैं, तो आप उनको लाइए और वेलकम कीजिए कि जो भी आपके लिए कार्य को करने के लिए आए हो उसे पूरा कीजिए, कि हनुमान बाबा जी ने वो आपको भेजा है हमारी प्रोटेक्शन, और उसके लिए आप उन्हीं का कार्य जो करने आए हो। और उसके साथ ही आप डेली उस पर मैं बता देती हूँ कि आप 21 बार 11 बार कम से कम आप जो है कोई भी आप हनुमान बाबा जी का मंत्र उनके सामने कहते हैं ना, वो आप जाप कीजिए, इसका बहुत बेनिफिट होगा आपको। ठीक है, हनुमान बाबा जी से और जय सिया राम भगवान जी का एक नारा लगाते हुए, क्योंकि हनुमान बाबा जी को तो बहुत है, तो जय सिया राम, है ना। और हम सब जो हैं बाबा को थैंक्स कहते हैं उनकी सॉल्यूशन के लिए और उनकी गाइडेंस के लिए, और जो उन्होंने हमें कमिटमेंट और स्ट्रेंथ का बताया है, जो हमको गाइडलाइंस दी हैं, रेमेडीज़ दी हैं, है ना। तो बस इसके साथ ही है मैं यही गॉड से, बाबा से, हनुमान बाबा जी से, माँ भगवती से और आपके और अपने गुरुओं से मैं यही प्रार्थना करूँगी कि वो आपको इंटेलिजेंस होने के साथ साथ आपको वो इनर स्ट्रेंथ दे डिवाइन की, जिससे आप जो है ना अपनी जो गोल है, जो आपका मिशन है ना, वो हनुमान बाबा जी की ग्रेस से, यूनिवर्स की ग्रेस से आप उसको रिसीव करें, है ना। आप उस डोर में एंटर करें, उस कहते हैं ना बाबा के उस डोर में एंटर करें, जहाँ पर हमारे लिए एक बहुत ही कहते हैं ना सुंदर सा एक ईश्वर
का राज्य है, द किंगडम ऑफ गॉड, है ना। तो बस वो किंगडम ऑफ गॉड अर्थ पर ही है, बस हमको वहाँ तक पहुँचना है। तो गॉड, हनुमान बाबा जी सब, मैं तो गॉड भी बोल देती हूँ। देखिए मेरे लिए गॉड का मतलब है ग्रेट, ओबीडियंट, डिवाइन, है ना। जो ग्रेट है, ओबीडियंट है और डिवाइन है, वो गॉड है मेरे लिए। तो देखिए, है ना। और बस हनुमान बाबा जी की ग्रेस, माँ भगवती की ग्रेस, ओम नमो शक्ति शिवाय, ओम श्री साईं राम आपको ब्लेस करें। आप सबका थैंक यू, और हनुमान बाबा जी का भी थैंक यू, आपके और मेरे जीवन को उन्नत करने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए, इंटेलिजेंस देने के लिए, रेमेडी देने के लिए, और हमारे जीवन में बने रहने के लिए। इसके साथ ही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।